केनोपनिषद प्रथम खंड का 8वां और अंतिम मंत्र है। यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। जो प्राण के द्वारा चेष्टायुक्त नहीं होता बल्कि जिससे प्राण चेष्टायुक्त होता है उसको ही तू ब्रह्म जान। प्राणों की शक्ति से चेष्टायुक्त दिखने वाले जिस तत्व समुदाय के लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। कहने का मतलब यह है कि एक तत्व को बार बार कहा जा रहा है कि जो हमारे देखने के, सुनने के, बाह्य इंद्रियों के और सामर्थ्य के साधन है उसको परमात्मा समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। प्राण से चेष्टा युक्त कौन होता है? हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर, हमारे सभी कर्म, ये सभी चेष्टा युक्त होते हैं हमारे प्राणों से। पर यह परमात्मा नहीं है। जिससे प्राण शक्ति पाते हैं और चेष्टा युक्त होते हैं वो परमात्मा है। जिस तत्व समुदाय के पीछे हम लोग लगे रहते हैं, जिसकी उपासना करते हैं, जिसमें हम इन्वॉल्व होते हैं, उसको परमात्मा नहीं समझना चाहिए। जो प्राणों को क्रियाशील करने वाली, जो प्राणों को प्रेरित करने वाली शक्ति है वो परमात्मा है। जो आंखों से नहीं दिखाई देता बल्कि जिसकी शक्ति से आंखें देखती हैं, कानों से सुनाई नहीं देता बल्कि जिसकी शक्ति से कान सुनते हैं, यानी कि इंद्रियां जिसकी शक्ति से क्रियाशील है वो आधारभूत शक्ति ही परमात्मा है। गीता प्रेस की व्याख्या में कहते हैं प्राणों के द्वारा जो कोई भी चेष्टायुक्त की जाने वाली वस्तु है तथा प्राकृत प्राण से अनुप्राणित जिस तत्व की उपासना की जाती है वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। पर ब्रह्म परमेश्वर उससे सर्वथा अतीत है। उसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जो प्राण का ज्ञाता, प्रेरक और उसमें शक्ति देने वाला है, जिसकी शक्ति के किसी अंश को प्राप्त करके और जिसकी प्रेरणा से वह प्रधान प्राण सब कुछ चेष्टा युक्त करने में समर्थ होता है, वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर ब्रह्म है। तो इस मंत्र में जिसकी प्रेरणा से प्राण विचरता है वह कौन है, इस प्रश्न का उत्तर दिया गया। सारांश यह है कि प्रकृति, मन तथा इंद्रियों से जिन विषयों की उपलब्धि होती है वे सभी प्राकृत होते हैं। अतएव उसको पर ब्रह्म परमेश्वर परात्पर पुरुषोत्तम का वास्तविक स्वरूप नहीं माना जा सकता है। इसलिए उनकी उपासना भी पर ब्रह्म परमेश्वर की उपासना नहीं है। मन, बुद्धि आदि से अतीत पर ब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप को सांकेतिक भाषा में समझाने के लिए ही यह गुरु ने इन सब के ज्ञाता, शक्ति प्रदाता, स्वामी, प्रेरक, प्रवर्तक, सर्वशक्तिमान, नित्य अप्राकृत परम तत्व को ब्रह्म बतलाया है। सार बात यह है, ये दुनिया जिसको हम कहते हैं संसार, चाहे नाम रूप आकार की हो चाहे नाम रूप आकार के बिना हो, मतलब जीव जंतु, पशु पक्षी, वृक्ष, वनस्पति, ये सब नाम रूप आकार, यहाँ तक कि देवी देवता, लोकपाल, दिक्पाल, ये सब भी नाम रूप आकार है। ये परमात्मा नहीं है। जिनका जीवन प्रकृति के आंगन में है उनमें से कोई भी परमात्मा नहीं है। प्राकृत तत्व परमात्मा नहीं हो सकता है। जो प्रकृति के द्वारा संचालित है वो परमात्मा नहीं हो सकता। ये सभी जिनका नाम रूप और आकार होता है वो सभी प्रकृति के द्वारा संचालित होते हैं। जिनसे प्रकृति संचालित है और जो प्रकृति को संचालित करता है वही परमात्मा है। हमारा जीवन कब तक है? जब तक हमारे शरीर में प्राण, प्राण से ही प्राणी होता है। प्राण का तत्व छिन्न भिन्न होने पर देह भी छिन्न भिन्न हो जाता है और देह का परिचय भी छिन्न भिन्न हो जाता है। तो प्राण से ही जीवन है, प्राण से ही सब इंद्रियां, शरीर सब गतिशीलता को प्राप्त होते हैं। ये परमात्मा नहीं है। पर जो प्राणों में भी प्राण भरता है, प्राणों को भी जीवन देता है और अखिल प्राण को, विश्व प्राण को जीवन देता है, वो परमात्मा है। उस तत्व की उपासना जो करता है वही सही उपासना है।